मृत्यु के बाद जब कोई नहीं होता, तब वहां एक देवता होता है जो आपके हर पल का, हर सांस का और हर पाप का हिसाब रखता है। वो न तो स्वर्ग का राजा है, न पाताल का। वह है न्याय का अंतिम सत्य, जिसे आप और मैं चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब चित्रगुप्त नहीं थे, तब पाप और पुण्य का फैसला कैसे होता था? आखिर क्यों पड़ी यमराज को एक सहायक की जरूरत? यह कहानी आज की नहीं है, और न ही यह कहानी कल की है। ये गाथा उस समय की है जब समय ने बस चलना शुरू ही किया था। परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की थी। शून्यता के अंधकार को चीरते हुए तारे, नक्षत्र, ग्रह और लोकों का निर्माण हुआ। स्वर्ग, मर्त्य, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों की व्यवस्था बन चुकी थी। ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन इसे चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। सूर्य को काम मिला प्रकाश देने का, वायु को काम मिला प्राण देने का, और इंद्र को राजा बनाया गया देवताओं का। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक सबसे कठिन और सबसे निष्ठुर कार्य बाकी था। वह कार्य था अंत का, जीवन का अंत और उसके बाद का न्याय। सृष्टि के संतुलन के लिए ब्रह्मा जी ने सूर्य पुत्र यमराज को चुना। यमराज जो निष्पक्ष थे, जो कठोर थे और जो धर्म का पालन करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु का देवता और धर्मराज घोषित किया। यमराज के हाथों में कालदंड दिया गया और उन्हें यमपुरी का स्वामी बनाया गया। उनका कार्य बहुत स्पष्ट था। पृथ्वी पर जिस भी प्राणी का समय पूर्ण हो, उसके प्राण हरना और उसकी आत्मा को यमलोक लाना, और फिर यमलोक के दरबार में उस आत्मा के कर्मों को तौलना। जिसने अच्छे कर्म किए उसे स्वर्ग का सुख देना, और जिसने पाप किए उसे नरक की भयानक यातनाओं में भेजना। शुरुआत में सब कुछ बहुत सरल था। सत्य युग का प्रभाव था। पृथ्वी पर जो जीव थे वे सरल थे। पाप बहुत कम था और पुण्य बहुत ज्यादा। यमराज अपने सिंहासन पर बैठते, आत्मा आती और सत्य बोल देती थी। हे धर्मराज, मैंने जीवन भर तपस्या की है। यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से देखते, सत्य पाते और उसे स्वर्ग भेज देते। हे धर्मराज, मुझसे भूलवश हिंसा हुई है। यमराज देखते, सत्य पाते और उसे दंड देते। व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। यमराज को किसी बही खाते की, किसी लिखित दस्तावेज की या किसी गवाह की आवश्यकता नहीं थी। आत्मा की आंखों में देखकर ही न्याय हो जाता था। लेकिन मित्रों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे कालचक्र आगे बढ़ा, सृष्टि का विस्तार होने लगा। ब्रह्मा जी की रचना अब केवल देवताओं और ऋषियों तक सीमित नहीं रही। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और विविध प्रकार के जीवों से धरती भर गई। एक एक क्षण में हजारों, फिर लाखों और फिर करोड़ों जीवों का जन्म होने लगा। और जहां जन्म है, वहां मृत्यु भी अटल है। धीरे धीरे यमलोक के दरवाजे पर आने वाली आत्माओं की भीड़ बढ़ने लगी। पहले जहां दिन भर में 100 आत्माएं आती थी, अब वहां करोड़ों की कतारें लगने लगी। और सबसे बड़ी समस्या भीड़ नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी मन का मैल। युग बदल रहा था। जीवों के मन में छल, कपट, लोभ और झूठ ने घर बना लिया था। अब जो आत्माएं यमलोक आ रही थी, वे सीधी सादी नहीं थी। वे धूर्त थी। वे जीवन भर पाप करती, लेकिन मरने के बाद यमराज के सामने आकर मासूम बन जाती। यमलोक के उस विशाल दरबार की कल्पना कीजिए। वहां का दृश्य अब बदलने लगा था। एक आत्मा को यमदूत पकड़कर लाते और कहते, महाराज, इसने अपने पड़ोसी की जमीन हड़पी है। वो आत्मा जोर जोर से रोने लगती, नहीं धर्मराज, ये यमदूत झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बड़ा धर्मात्मा था, मैंने तो अपनी जमीन दान कर दी थी। यमराज चकित रह जाते। वो ध्यान लगाते, लेकिन करोड़ों जीवों की भीड़ में उस एक जीव के पुराने कर्मों को याद करना या देखना अब कठिन होने लगा था। भीड़ का शोर, आत्माओं का क्रंदन और उस पर उनका झूठ। यमराज के लिए यह असहनीय होता जा रहा था। एक पापी कहता, मैंने कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया, जबकि उसकी आत्मा से दुर्गंध आ रही होती। दूसरा कहता, मैंने तो जीवन भर गौसेवा की, जबकि उसने कभी चींटी को भी दाना नहीं डाला था।
ये केवल एक दो आत्माओं की बात नहीं थी। अरबों खरबों आत्माओं का सैलाब यमलोक के द्वारों पर धक्का मुक्की कर रहा था। यमराज के पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। उनके पास कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसमें लिखा हो कि फला व्यक्ति ने फला तारीख को फला समय पर क्या पाप किया था। सब कुछ यमराज की याददाश्त और उनकी दिव्य दृष्टि पर निर्भर था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। घूल काम के बोझ तले दबे यमराज से गलतियां होने लगी। उनकी दिव्य दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। वे थकने लगे। इतनी आत्माओं का कोलाहल उनके कानों को सुन्न करने लगा। कुछ ऐसे पापी जो महाधूर्त थे अपने मीठे वचनों और झूठ के सहारे यमराज को भ्रमित करने में सफल हो गए। उन्होंने अपने पापों को पुण्य बताकर स्वर्ग में प्रवेश पा लिया। और कुछ बेचारे पुण्यवान जो अपने कर्मों का बखान नहीं कर पाए, वे भीड़ में पिस गए या गलती से नर्क की कतार में खड़े कर दिए गए। व्यवस्था चरमराने लगी। स्वर्ग में हाहाकार मच गया जब वहां ऐसे लोग पहुंचने लगे जो वहां के अधिकारी नहीं थे। नर्क में विद्रोह होने लगा। यमदूत भागते भागते थक गए। वे यमराज के पास आते और पूछते, प्रभु, इस जीव का क्या करें? ये तो चुप ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि ये राजा है, जबकि ये चोर है। यमराज अपना माथा पकड़ लेते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय कैसे करे। प्रमाण क्या है? सबूत क्या है? स्थिति भयावह हो गई। यमराज जो मृत्यु के देवता है, जो कभी नहीं थकते, आज उनकी आंखों में थकान थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उनका धर्मराज होने का गर्व अब चिंता में बदल चुका था। उन्हें लगा कि यदि यही हाल रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अधर्मी स्वर्ग भोगेंगे और धर्मी नर्क में सड़ेंगे। ये तो घोर अनर्थ है। ये तो ब्रह्मा जी के नियमों का अपमान है। यमराज ने अपने सिंहासन की ओर देखा, फिर उस अनंत भीड़ की ओर देखा जो अभी भी न्याय की भीख मांग रही थी। उन्होंने अपना विशाल कालदंड उठाया, लेकिन इस बार किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विवशता को सहारा देने के लिए। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हो चुका। अब यह भार उनसे अकेले नहीं उठाया जाएगा। उन्हें समाधान चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो हर पल, हर क्षण, हर जीव पर नजर रखे। उसी क्षण यमराज ने यमलोक का कार्यभार अपने विश्वस्त दूतों को सौंपा और वायुवेग से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। वह बादलों को चीरते हुए, लोकों को पार करते हुए सीधा सृष्टि के रचयिता के पास जा रहे थे। उनके मन में उथल पुथल थी और गति में घबराहट। जैसे ही वे ब्रह्मलोक पहुंचे, वहां का दृश्य यमलोक से बिल्कुल विपरीत था। वहां परम शांति थी। वेदों की ध्वनियां गूंज रही थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। चारों ओर श्वेत प्रकाश फैला हुआ था। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें आधी खुली थी और चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। लेकिन यमराज की उपस्थिति ने उस शांति में एक हलचल पैदा कर दी। यमराज का चेहरा उतरा हुआ था। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और श्वास तेज चल रही थी। मृत्यु के देवता को इस अवस्था में देखकर वहां उपस्थित अन्य देवता और ऋषि भी चकित रह गए। यमराज, जो स्वयं भय का दूसरा नाम है, आज एक बालक की भांति व्याकुल दिख रहे थे। वे दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के आसन के निकट पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी स्तुति के सीधे उनके चरणों में गिर पड़े। ये दृश्य अद्भुत था। त्रिलोक को कंपाने वाले यमराज आज घुटनों के बल बैठकर याचना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, जैसे एक पिता अपने परेशान पुत्र को देखता है। धर्मराज, ब्रह्मा जी की आवाज में वेदों जैसी गंभीरता थी। तुम और इस अवस्था में? क्या हुआ पुत्र? क्या मृत्यु का भार तुम्हारे कंधों के लिए अधिक हो गया है? यमराज ने सिर उठाया। उनकी आंखों में वो पीड़ा थी जो एक राजा महसूस करता है जब उसका राज्य उसके हाथों से फिसल रहा हो। वो पीड़ा थी जो एक न्यायाधीश महसूस करता है जब उसे पता चले कि उसने निर्दोष को सजा दे दी है। यमराज का गला रुंध गया था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, पितामह, मेरी रक्षा करें, सृष्टि की रक्षा करें। यमराज ने एक गहरी सांस ली और अपना दर्द बयान किया। पितामह, आपने मुझे धर्मराज बनाया, मुझे न्याय का आसन दिया। मैंने युगों तक आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन अब
अब ये मुझसे नहीं संभलता। पितामह, मैं थक चुका हूं। सृष्टि अब वैसी नहीं रही जैसी आपने बनाई थी। हर जीव कपटी हो गया है। पृथ्वी का हर प्राणी झूठ का आवरण ओढ़कर मेरे सामने आता है। यमराज की आवाज भारी हो गई। उसमें एक लाचारी थी। मैं अकेला हूं पितामह। मैं किस किस को देखूं? मैं किस किस के मन में झांकूं? जब तक मैं एक के पापों को खोजता हूं, तब तक करोड़ों और आ खड़े होते हैं। मुझसे भूल हो रही है पितामह। पापी स्वर्ग जा रहे हैं और पुण्यात्मा रो रहे हैं। मेरा न्याय कलंकित हो रहा है। मेरी बुद्धि अब भ्रमित हो चुकी है। मैं यह पाप का भार अब और नहीं उठा सकता। ब्रह्मा जी शांत भाव से सुनते रहे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे कोई सहायक दीजिए। मुझे कोई ऐसा दीजिए जो मुझसे भी तेज हो। कोई ऐसा जो केवल कर्म न देखे बल्कि मन के विचार भी पढ़ ले। कोई ऐसा जो कभी न सोए, कभी न थके और कभी न भूले। जिसके पास हर जीव का, हर क्षण का हिसाब लिखा हो। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की पितामह, तो मैं अपने पद का त्याग कर दूंगा। ये यमलोक अब मुझसे नहीं संभलेगा। वातावरण एकदम स्तब्ध हो गया। यमराज की यह व्याकुलता देखकर ब्रह्मलोक के देवता भी मौन हो गए। ये केवल यमराज की समस्या नहीं थी। ये पूरी सृष्टि के न्यायतंत्र, जस्टिस सिस्टम के ढह जाने का संकेत था। यदि न्याय नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा? और यदि धर्म नहीं बचेगा तो ये सृष्टि कैसे टिकेगी? ब्रह्मा जी के चेहरे की मुस्कान लुप्त हो गई। उन्होंने यमराज की आंखों में देखा और स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रचना में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। उन्होंने शरीर तो बना दिए, कर्म भी बना दिए, लेकिन उन कर्मों को सुरक्षित रखने, रिकॉर्ड कीपिंग की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। याददाश्त तो धूमिल हो सकती है, लेकिन लिखित शब्द अमर होते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज के सिर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, शांत हो जाओ धर्मराज। तुम्हारी पीड़ा सत्य है और तुम्हारी मांग भी उचित है। सृष्टि को अब केवल दंड देने वाले की नहीं, बल्कि हिसाब रखने वाले की भी आवश्यकता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने यमराज को प्रतीक्षा करने का संकेत दिया। ब्रह्मा जी अग्नि समाधि में लीन होने लगे। यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। यह एक नए सृजन का आह्वान था। ब्रह्मा जी अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर गए, वहां जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। धीरे धीरे ब्रह्मा जी का शरीर तपने लगा। ब्रह्मलोक का तापमान बढ़ने लगा। उनके रोम रोम से एक दिव्य तेज निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मा जी के भीतर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला है। कुछ अद्भुत, कुछ प्रचंड और कुछ अत्यंत रहस्यमय प्रकट होने की तैयारी कर रहा था। यमराज सांस रोके देख रहे थे। आखिर ब्रह्मा जी के इस गहरे ध्यान से क्या बाहर आएगा? क्या कोई अस्त्र, क्या कोई मंत्र, या फिर कोई ऐसा देवता जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां खड़ी हवा भी रुक गई थी। तभी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी, आईब्रोज में हलचल हुई। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी में हलचल हुई और देखते ही देखते वो हलचल एक प्रचंड ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। ये कोई साधारण ध्यान नहीं था मित्रों। यह सृजन की वह अवस्था थी जहां समय का भी भान नहीं रहता। पुराण बताते हैं कि ब्रह्मा जी की वह समाधि, वो मौन तपस्या 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 11,000 वर्षों तक निरंतर चलती रही। ब्रह्मलोक का वो शांत वातावरण अब बदलने लगा था। जिस कमलासन पर पितामह विराजमान थे, वो कंपायमान हो उठा। उनके शरीर से निकलने वाला ताप इतना अधिक था कि आसपास की वायु भी अग्नि के समान धधकने लगी। वहां खड़े यमराज, जो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, उन्हें भी उस तेज को सहन करने के लिए अपने नेत्र बंद करने पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ब्रह्मा जी अपने भीतर की समस्त शक्तियों को, अपने समस्त ज्ञान को और अपनी समस्त चेतना को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे हैं। सृष्टि के रचयिता के शरीर में कंपन शुरू हुआ। ये कंपन वैसा ही था जैसा ज्वालामुखी के फटने से पहले धरती में होता है। यमराज भयभीत भी थे और उत्सुक भी। वे सोच रहे थे कि आखिर पितामह किस उपाय की रचना कर रहे हैं। क्या वे कोई नया वेद रच रहे हैं या कोई महास्त्र बना रहे हैं? तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश पुंज में बदल गया। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्यों की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए।
और उसी प्रकाश के मध्य से ब्रह्मा जी की काया, शरीर से एक आकृति उभरनी शुरू हुई। ये किसी बालक का जन्म नहीं था जो रोता हुआ उत्पन्न हो। नहीं, ये एक पूर्ण विकसित, तेजस्वी और दिव्य पुरुष का प्राकट्य था। उस धुएं और प्रकाश के बीच से एक पुरुष बाहर निकला। उनका वर्ण श्याम, सांवला था, जैसे वर्षा ऋतु के भरे हुए बादल हों। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल और तीक्ष्ण थे, जिनमें सागर जैसी गहराई थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज था और कंधों पर एक वीर योद्धा का बल। वे दिखने में किसी तपस्वी ब्राह्मण जैसे शांत थे, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट किसी महाबली क्षत्रिय जैसी थी। यमराज अपलक उन्हें देखते रह गए। उन्होंने आज तक देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और असुरों को देखा था, पर ऐसा रूप कभी नहीं देखा। सबसे आश्चर्यजनक बात तो वह थी जो उस दिव्य पुरुष के हाथों में थी। देवताओं के हाथों में अक्सर धनुष, चक्र, त्रिशूल या वज्र होते हैं, लेकिन इस पुरुष के एक हाथ में लेखनी, कलम थी और दूसरे हाथ में मसी पात्र, दावात, इंकपॉट। किंतु यह केवल एक लेखक का स्वरूप नहीं था। उनकी कमर में एक तीक्ष्ण खड्ग, तलवार बंधी हुई थी, जो ये बता रही थी कि वे केवल लिखने के लिए नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दंड देने के लिए भी जन्मे हैं। ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े उस अद्भुत पुरुष को देखा। वह पुरुष जो उन्हीं के शरीर से, उन्हीं के रोम रोम से प्रकट हुआ था। उस दिव्य पुरुष ने ब्रह्मा जी को देखा, फिर यमराज को देखा। उनके चेहरे पर न तो कोई भ्रम था, न कोई अज्ञान। ऐसा लग रहा था जैसे वे जन्म लेते ही सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बड़े आदर भाव से ब्रह्मा जी के चरणों में अपना शीश झुकाया। उनका स्वर गंभीर और बादलों की गर्जना जैसा गहरा था। उन्होंने पूछा, हे पितामह, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपकी काया से प्रकट हुआ हूं, किंतु मेरा परिचय क्या है? इस विशाल सृष्टि में मेरा स्थान क्या है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे मेरा नाम और कर्तव्य प्रदान करें। यमराज भी एक कदम आगे बढ़े। वे भी जानना चाहते थे कि यह कौन है। क्या यह वही सहायक है जिसकी उन्होंने मांग की थी? लेकिन यह तो कोई योद्धा कम और विद्वान अधिक लग रहे हैं। क्या एक कलम पकड़ने वाला देवता यमलोक के उन खूंखार पापियों को संभाल पाएगा? यमराज के मन में अभी भी संशय था। तभी ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक विचित्र संतोष था, जैसे किसी कलाकार ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बना ली हो। ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे और उस दिव्य पुरुष के निकट आए। उन्होंने अपना हाथ उस पुरुष के मस्तक पर रखा। ये क्षण इतिहास बनने वाला था। ये केवल एक देवता का जन्म नहीं था, बल्कि एक नए वंश, एक नई परंपरा का आरंभ था। ब्रह्मा जी की आंखों में वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने उस पुरुष की आंखों में देखा, उन आंखों में जहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान तैर रहा था। ब्रह्मा जी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण और गंभीर वाणी में कहा, पुत्र, तुम साधारण नहीं हो। तुम न तो किसी माता के गर्भ से जन्मे हो और न ही तुम्हारा निर्माण पंचतत्वों के सामान्य नियमों से हुआ है। तुम मेरी काया, शरीर से संपूर्ण रूप में उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे अर्धांग हो। ब्रह्मा जी ने एक पल का विराम लिया, जैसे वे पूरे ब्रह्मांड को ये नाम सुनाना चाहते हो। चूंकि तुम्हारा जन्म मेरी काया से हुआ है, इसलिए तुम कायस्थ कहलाओगे। तुम्हारा ये कुल, तुम्हारा ये वंश युगों युगों तक कायस्थ के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, और पुत्र, जब मैं समाधि में था, तब तुम मेरे चित्त, मन और चेतना में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे। तुम मेरे हर विचार, हर संकल्प और हर रहस्य का हिस्सा थे। तुम मेरे चित्त में गुप्त थे, इसलिए आज से तीनों लोग तुम्हें चित्रगुप्त के नाम से जानेंगे। भगवान चित्रगुप्त। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह नाम उच्चारित किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। यमराज का संशय भी उसी क्षण दूर हो गया। चित्रगुप्त अर्थात वह जो हर किसी के चित्त, मन में छिपी गुप्त बातों को भी जानता हो। यमराज समझ गए कि यही वह शक्ति है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी का स्वर अब और अधिक ओजस्वी हो गया। हे चित्रगुप्त,
तुम मेरे मानस पुत्र हो। तुम्हें मैं वह दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आकाश, पाताल और पृथ्वी का कोई भी जीव, चाहे वो अंधेरे गुफा में छिपकर पाप करे या मन के भीतर बुरा विचार लाए, तुम्हारी ये लेखनी उसे लिख लेगी। तुम धर्मराज के सहयोगी ही नहीं बल्कि न्याय के आधार बनोगे। चित्रगुप्त जी ने पुनः ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए। ये एक पिता और पुत्र का मिलन तो था ही, साथ ही ये सृजन, क्रिएशन और न्याय, जस्टिस का गठबंधन था। चित्रगुप्त जी का चेहरा उस समय सूर्य के समान चमक रहा था। उनके हाथों में थमी वह लेखनी कांप नहीं रही थी, बल्कि वह सृष्टि के अरबों जीवों का भाग्य लिखने के लिए आतुर थी। उनकी कमर में बंधी तलवार चमक रही थी, जो बता रही थी कि न्याय केवल कोमल नहीं, कठोर भी हो सकता है। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। चित्रगुप्त जी को अपना नाम, अपना कुल और अपनी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित होना बाकी था। यमराज, जो अब तक मौन खड़े थे, अब ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नई आशा थी। उन्हें अपना साथी मिल चुका था। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त की ओर देखा और उन्हें उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया। पुत्र चित्रगुप्त, तुम्हारा जन्म भोगविलास के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तपस्या के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म कर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी ने यमराज की ओर संकेत करते हुए कहा, ये धर्मराज यम है, ये मृत्यु के स्वामी हैं। इनका कार्य अत्यंत कठिन है और अब तक ये भार ये अकेले उठा रहे थे, किंतु आज से तुम इनके धर्माधिकारी बनोगे। चित्रगुप्त जी ने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने भी उन्हें गले से लगा लिया। ये दो महाशक्तियों का मिलन था। एक मृत्यु था तो दूसरा सत्य। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया, चित्रगुप्त, तुम्हें अब यमराज के साथ यमपुरी जाना होगा। वहां तुम्हें अपना आसन ग्रहण करना होगा। वहां तुम्हें एक विशेष ग्रंथ की रचना करनी होगी, अग्रसंधानी, वो ग्रंथ जिसमें सृष्टि के हर जीव का लेखा जोखा होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें चेतावनी भी दी, सावधान रहना पुत्र, यमलोक का वातावरण ब्रह्मलोक जैसा नहीं है। वहां तुम्हें रोती हुई आत्माएं मिलेंगी, क्रूर पापी मिलेंगे और मायावी असुर मिलेंगे जो तुम्हें छलने का प्रयास करेंगे। वहां भावना से नहीं, विवेक से काम लेना होगा। क्या तुम इस दायित्व के लिए तैयार हो? भगवान चित्रगुप्त का चेहरा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी लेखनी को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पितामह, जब मेरा जन्म ही न्याय के लिए हुआ है तो भय कैसा? मेरी ये कलम सत्य लिखेगी और मेरी ये तलवार धर्म की रक्षा करेगी। मैं यमपुरी जाने के लिए सन्नद्ध हूं। आदेश मिलते ही यमराज ने अपना रथ तैयार किया। वो रथ जो काले घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, जिसका पहिया कालचक्र का प्रतीक था। यमराज उस पर सवार हुए और उन्होंने आदरपूर्वक चित्रगुप्त जी को अपने साथ स्थान दिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। रथ चला ब्रह्मलोक की दिव्य शांति से दूर, उस अंधकारमयी दिशा की ओर जहां दक्षिण दिशा का स्वामी रहता है। जैसे जैसे रथ यमलोक के निकट पहुंच रहा था, वातावरण बदलने लगा। सुगंधित वायु की जगह अब ठंडी और भारी हवा बहने लगी। गंधर्वों के गीतों की जगह अब दूर से आती हुई चीखें और क्रंदन सुनाई देने लगे। प्रकाश कम होने लगा और एक धुंधला, रहस्यमयी गहरा रंग आकाश पर छाने लगा। चित्रगुप्त जी ने नीचे झांक कर देखा। यमपुरी का विशाल द्वार दिखाई दे रहा था। वह द्वार जिसके भीतर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां करोड़ों आत्माओं की भीड़ थी जो अव्यवस्थित थी, शोर मचा रही थी। यमदूत उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे। यह दृश्य देखकर किसी भी साधारण देवता का मन विचलित हो सकता था, लेकिन चित्रगुप्त जी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति तूफान से पहले की थी। यमराज ने रथ रोका। यमलोक के द्वारपालों ने जब यमराज के साथ इस नए तेजस्वी देवता को देखा तो वे चकित रह गए। यमदूतों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है? यमराज के साथ ये कौन तेजस्वी पुरुष है जिसके हाथ में अस्त्र नहीं, कलम है? क्या ये कोई नया ऋषि है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोई ऋषि नहीं,
बल्कि उनका नया सुप्रीम कमांडर। यमराज और चित्रगुप्त रथ से उतरे और यमसभा दरबार में प्रवेश किया। सिंहासन खाली पड़ा था, चारों ओर अव्यवस्था थी, फाइलों का रूपकात्मक ढेर लगा था, यानी कर्मों का कोई हिसाब नहीं था। चित्रगुप्त जी ने एक नजर उस दरबार पर डाली। उन्होंने वहां की अराजकता को देखा, फिर उन्होंने यमराज की ओर देखा और कहा, धर्मराज, मुझे मेरा स्थान बताइए। विलंब बहुत हो चुका है, कार्य अभी इसी क्षण से आरंभ करना होगा। यमराज ने अपने सिंहासन के ठीक बगल में एक दूसरा भव्य आसन प्रकट किया। यह आसन यमराज के आसन के बराबर ही ऊंचा था, जो यह दर्शाता था कि चित्रगुप्त का अधिकार यमराज से कम नहीं है। चित्रगुप्त जी उस आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी मसी पात्र दावात को रखा, अपनी लेखनी को उसमें डुबोया, और जैसे ही उन्होंने अपनी वह दिव्य पुस्तक अग्रसंधानी खोली, पूरे यमलोक में एक सन्नाटा छा गया। वह शोर, वह कोलाहल जो सदियों से चल रहा था, अचानक थम गया। हर आत्मा, हर यमदूत, हर पापी की नजर उस कलम पर थी। चित्रगुप्त जी ने अपनी लेखनी उठाई और पहला शब्द लिखने के लिए तैयार हुए। लेकिन प्रश्न यह था, न्याय की शुरुआत कहां से होगी और अब यमलोक के नियम कैसे बदलेंगे? पापियों को अब तक यह गुमान था कि उन्होंने जो अंधेरे में किया उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब उस आसन पर बैठा देवता उनके मन के अंधेरे को भी पढ़ने वाला था। चित्रगुप्त जी ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और सामने कतार में खड़े पहले पापी को देखा। वह पापी जो अभी तक यमदूतों से बहस कर रहा था कि वह निर्दोष है। चित्रगुप्त जी की आंखों से आंखें मिलते ही उसका कंठ सूख गया। बिना एक शब्द बोले चित्रगुप्त जी ने पन्ना पलटा। खस 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 कलम चलने की आवाज गूंजी, और फिर उन्होंने उस पापी की ओर देखकर कुछ ऐसा कहा जिससे पूरी सभा कांप उठी। चित्रगुप्त जी की दृष्टि उस पापी पर स्थिर थी। दरबार में सन्नाटा ऐसा था कि यदि किसी के मन में भी कोई विचार उत्पन्न हो तो उसकी गूंज सुनाई दे जाए। वह पापी जो कुछ क्षण पहले तक यमदूतों पर चिल्ला रहा था, जो अपने निर्दोष होने का स्वांग रच रहा था, अब चित्रगुप्त जी के तेज के सामने पत्थर की मूर्ति बन गया था। चित्रगुप्त जी ने अपनी लेखनी को दावात में डुबोया नहीं था, बल्कि वह लेखनी स्वयं ही स्याही से भरी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अग्रसंधानी के पन्ने पर दृष्टि डाली और शांत गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने जो अमावस्या की घोर रात्रि में अपने नगर के बाहर उस वृद्ध व्यापारी के साथ किया, उसे किसी ने नहीं देखा? यह सुनते ही उस पापी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में भय का ऐसा साक्षात रूप उभरा जैसा मृत्यु के समय भी नहीं उभरा था। चित्रगुप्त जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में किसी भावना का आवेग नहीं था, केवल सत्य की धार थी। तुम्हारे मुख ने कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे हाथों ने गवाही दी कि तुमने रक्त नहीं बहाया, किंतु तुम्हारा चित्त मन चीख चीख कर कह रहा है कि तुमने उस धन के लिए न केवल उस वृद्ध की हत्या की, बल्कि उसके शव को नदी के गहरे पानी में पत्थरों से बांधकर डुबो दिया। क्या तुम इसे नकार सकते हो? वह आत्मा थरथर कांपने लगी। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और दया की भीख मांगने लगी। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा था कि अंधेरे में किया गया पाप अंधेरे में ही रह जाता है। चित्रगुप्त जी ने कठोरता से कहा, अंधेरा नेत्रों के लिए होता है, चित्रगुप्त की दृष्टि के लिए नहीं। यमदूतों, इसे कुंभीपाक नर्क में ले जाओ। क्षण भर में न्याय हो गया। न गवाह की जरूरत पड़ी, न लंबी बहस की। यमराज जो अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। जिस एक फैसले को करने में उन्हें पहरों लग जाते थे, वह चित्रगुप्त ने निमिष मात्र, पलक झपकते में कर दिया। यहीं से यमलोक के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। इसे हम न्याय की क्रांति कह सकते हैं। भगवान चित्रगुप्त के आसन ग्रहण करते ही यमपुरी की पूरी कार्यप्रणाली, सिस्टम बदल गई। अब यमलोक के द्वार पर अव्यवस्था नहीं थी। चित्रगुप्त जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो आज भी, इस कलयुग में भी अखंड रूप से चल रही है। उन्होंने अग्रसंधानी ग्रंथ को खोलकर अपने सामने रखा। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। पुराणों में वर्णन है कि यह ग्रंथ अनंत है,
इसमें स्वतः पन्ने जुड़ते जाते हैं जैसे ही पृथ्वी पर कोई जीव जन्म लेता है। इस ग्रंथ में अपने आप उसका नाम अंकित हो जाता है और जैसे ही वह जीव कोई कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वो कर्म अदृश्य अक्षरों में वहां छप जाता है। चित्रगुप्त जी का कार्य केवल लिखना नहीं था, उनका कार्य विश्लेषण, एनालिसिस करना भी था। अब आत्माएं कतार में आती, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं थी। चित्रगुप्त जी उस जीव की ओर देखते, पन्ना पलटते और यमराज को सूचित करते, धर्मराज, इस जीव ने जीवन भर धर्म का दिखावा किया, तीर्थ किए, दान किया, किंतु इसका उद्देश्य पुण्य कमाना नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। इसके मन में अहंकार था, इसे स्वर्ग नहीं मध्यम लोक दिया जाए। यमराज मुहर लगाते और फैसला हो जाता। दूसरी आत्मा आती। चित्रगुप्त जी कहते, धर्मराज, ये मनुष्य जीवन भर दरिद्र रहा, इसे कभी मंदिर जाने का अवसर नहीं मिला, किंतु जब इसके पास खाने को केवल एक रोटी थी, इसने आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला दी थी। इसके मन में करुणा थी, इसे उत्तम स्वर्ग दिया जाए। यमराज मुस्कुराते और उसे स्वर्ग भेज देते। पापियों में हाहाकार मच गया। जो धूर्त आत्माएं यमलोक की व्यवस्था का मजाक उड़ाती थी, अब वे चित्रगुप्त के नाम से ही कांपने लगी। पृथ्वी पर भी ऋषियों और मुनियों को जब यह ज्ञात हुआ कि यमलोक में एक ऐसे देवता बैठे हैं जिनसे मन के विचार भी नहीं छिपते, तो उन्होंने मनुष्यों को चेतावनी देनी शुरू कर दी, सावधान, तुम दुनिया को छल सकते हो, तुम न्यायालय में झूठे गवाह खड़े कर सकते हो, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद तुम चित्रगुप्त की लेखनी से नहीं बच सकते। किंतु मित्रों, चित्रगुप्त जी का यह सफर इतना भी सरल नहीं था। यमलोक में केवल साधारण मनुष्य ही नहीं आते थे, वहां कभी कभी ऐसे महासुर और मायावी राजा भी आते थे जो मृत्यु के बाद भी अपने अहंकार को नहीं त्यागते थे। वे यमलोक में भी विद्रोह, रिवोल्ट करने का प्रयास करते थे। एक बार की बात है, यमलोक के द्वार पर भारी कोलाहल हुआ। यमदूतों को धकेलते हुए एक बहुत बड़ा राजा दरबार में प्रवेश कर गया। उसका नाम था राजा वज्रसेन। पृथ्वी पर वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसके पास अपार सेना थी, अपार धन था और अपार अहंकार था। उसकी मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं बल्कि वृद्धावस्था में अपने बिस्तर पर हुई थी, लेकिन उसका घमंड अभी भी जवान था। वज्रसेन सीधे यमराज के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया, बिना नतमस्तक हुए। उसने अपनी छाती चौड़ी की और गरजते हुए कहा, धर्मराज, तुम्हारे दूतों ने मेरे साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार करने का साहस कैसे किया? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, मैंने स्वर्ण के पहाड़ दान में दिए हैं, मेरे राज्य में हजारों मंदिर बनवाए गए हैं, मेरा स्थान स्वर्ग के सबसे ऊंचे सिंहासन पर होना चाहिए, मुझे तुरंत इंद्रपुरी भेजा जाए। उसकी आवाज से यमलोक का दरबार गूंज उठा। यमराज ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपने बाईं ओर बैठे चित्रगुप्त जी की ओर देखा। चित्रगुप्त जी अपने आसन पर अविचल बैठे थे। उनके चेहरे पर समुद्र जैसी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से अपनी लेखनी को विराम दिया और उस राजा की आंखों में देखा। वह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ वह अहंकारी राजा जो अपने पुण्य कर्मों की दुहाई दे रहा था, और दूसरी तरफ मौन बैठे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी ने अग्रसंधानी का एक पन्ना पलटा। पन्ना पलटने की आवाज सन्नाटे में किसी तलवार के चलने जैसी लगी। चित्रगुप्त जी का स्वर भारी और गूंजता हुआ था, राजन वज्रसेन, तुम सत्य कहते हो। तुमने 100 यज्ञ किए, तुमने स्वर्ण दान दिया, तुमने मंदिर भी बनवाए। राजा के चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई। उसने यमराज की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखा, मैं सही था। किंतु अगले ही क्षण चित्रगुप्त जी का स्वर बदल गया। वो अब शांत नहीं बल्कि प्रलयंकारी हो गया। किंतु राजन, मेरी ये पुस्तक कुछ और भी बताती है जो तुमने छिपा रखा है। तुमने यज्ञ इसलिए किए ताकि तुम पड़ोसी राज्यों को अपने भय से झुका सको। वह भक्ति नहीं, शक्ति प्रदर्शन था। तुमने स्वर्ण दान किया, लेकिन वह स्वर्ण तुमने गरीब प्रजा पर अत्याचार करके उनका धन लूटकर इकट्ठा किया था। और जिन मंदिरों की तुम बात करते हो, चित्रगुप्त जी रुके। उनकी आंखों में एक ज्वाला धधक उठी। उन मंदिरों की नींव में
तुमने उन कारीगरों की लाशें चुनवा दी थी जिन्होंने अपनी मजदूरी मांगी थी, ताकि वे किसी और राजा के लिए ऐसा मंदिर न बना सके। क्या ये सत्य नहीं है? राजा वज्रसेन की मुस्कान विलुप्त हो गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह राज जो केवल उसके और उसके सेनापति के बीच था, वो यहां कैसे खुल गया। राजा ने लड़खड़ाते हुए कहा, ये झूठ है। इसका क्या प्रमाण है? चित्रगुप्त जी ने अपनी लेखनी उठाई और हवा में एक आकृति बनाई। तुरंत वहां एक दृश्य प्रकट हो गया, वही दृश्य जब राजा ने उन कारीगरों को मारने का आदेश दिया था। राजा के मन का वह काला विचार, वो क्रूरता, सब कुछ एक चलचित्र मूवी की भांति दरबार में चलने लगा। राजा का अहंकार चकनाचूर हो गया, जो सिर कभी किसी के आगे नहीं झुका था, वो आज चित्रगुप्त के न्याय के आगे झुक गया। वह राजा जो खुद को भगवान मानता था, आज एक तुच्छ अपराधी की भांति गिड़गिड़ा रहा था। चित्रगुप्त जी ने अपना निर्णय सुनाया। कर्म का फल अपरिहार्य है। पुण्य का दिखावा पाप को नहीं धो सकता। इस आत्मा को रौरव नर्क में भेजा जाए, जहां इसे उसी पीड़ा का अनुभव हो जो उन कारीगरों ने मृत्यु के समय महसूस की थी। यमदूतों ने राजा को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए। दरबार में उपस्थित सभी आत्माएं, सभी दूत और स्वयं देवता भी चित्रगुप्त जी की इस निष्पक्षता और सूक्ष्म दृष्टि को देखकर नतमस्तक हो गए। यमराज ने भी मन ही मन ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें ऐसा सहायक प्रदान किया। समय बीतता गया। चित्रगुप्त जी ने यमलोक को पूरी तरह अनुशासित कर दिया, लेकिन चित्रगुप्त जी का व्यक्तित्व केवल एक मुनीम या लेखक का नहीं था। वे कायस्थ थे, ब्रह्मा की काया से उत्पन्न। उनमें ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का तेज, दोनों का अद्भुत मिश्रण था। जब भी कोई असुर आत्मा यमलोक में बल प्रयोग करने का प्रयास करती, तो चित्रगुप्त जी अपनी कलम रख देते और अपनी कमर से वह दिव्य खड्ग तलवार निकाल लेते। पुराणों में वर्णन आता है कि कई बार ऐसे असुरों ने यमलोक पर आक्रमण किया या भागने का प्रयास किया। तब चित्रगुप्त जी ने अपनी तलवार के एक वार से उन्हें परास्त कर दिया। इसलिए कायस्थ समाज आज भी कलम और तलवार, दावात और खड्ग दोनों की पूजा करता है। उनका संदेश स्पष्ट था, शास्त्र से काम चले तो शास्त्र, और यदि अधर्म सिर उठाए तो शस्त्र। कल्पों तक चित्रगुप्त जी अविराम, बिना थके, बिना रुके अपना कार्य करते रहे। यमराज अब निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि जब तक चित्रगुप्त उनके साथ है, धर्मराज के न्याय में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। परंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी दूर ब्रह्मलोक से अपने इस मानस पुत्र को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि चित्रगुप्त ने अपने कर्तव्य का पालन तो पूर्ण निष्ठा से किया है, लेकिन सृष्टि का एक नियम उन पर अभी लागू होना शेष है। वह नियम था वंश वृद्धि का। ब्रह्मा जी ने सोचा, चित्रगुप्त एक देवता है, वे अमर है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका ये अद्भुत गुण केवल यमलोक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पृथ्वी को भी ऐसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और कर्मठ वंश की आवश्यकता है जो समाज को दिशा दे सके। चित्रगुप्त जी तो वैरागी की तरह अपने काम में लीन थे। उन्हें गृहस्थ जीवन की कोई कामना नहीं थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब यमलोक का कार्य समाप्त हुआ, यद्यपि वहां कार्य कभी समाप्त नहीं होता, फिर भी एक अंतराल के लिए ब्रह्मा जी स्वयं यमलोक पधारे। यमराज और चित्रगुप्त जी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त की ओर देखा और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने यमलोक की गरिमा बढ़ाई है, किंतु अब तुम्हें एक और दायित्व निभाना होगा। चित्रगुप्त जी ने विनम्रता से पूछा, आज्ञा करें पितामह, क्या कोई और लोक है जहां मुझे न्याय करना है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, नहीं पुत्र, अब तुम्हें न्याय नहीं, सृजन करना है। तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा। तुम्हें पृथ्वी पर एक ऐसे वंश की नींव रखनी होगी जो तुम्हारी ही तरह कलम और तलवार दोनों का धनी हो, जो बुद्धि में श्रेष्ठ हो और शासन में कुशल। चित्रगुप्त जी चकित रह गए। विवाह, गृहस्थ जीवन, एक देवता जो यमलोक के कठोर वातावरण में रहता है, जहां केवल मृत्यु और दंड की बातें होती हैं, वह प्रेम और परिवार के कोमल बंधनों में कैसे बंधेगा?
और कौन होगी वह देवी जो मृत्यु के देवता के प्रधान सहायक की अर्धांगिनी बनने का साहस करेगी? ब्रह्मा जी जानते थे कि चित्रगुप्त के लिए कोई साधारण कन्या उपयुक्त नहीं हो सकती। उन्हें एक ऐसी संगिनी चाहिए थी जो न केवल तेजस्विनी हो, बल्कि जो धर्म और ज्ञान को भी समझती हो। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने 2 विशेष कन्याओं का चयन किया है। तुम्हारा विवाह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि पृथ्वी पर कायस्थ कुल के अवतरण का माध्यम होगा। यमराज भी ये सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन चित्रगुप्त जी के मन में एक जिज्ञासा थी। वो पृथ्वी कैसी होगी और उनका वंश पृथ्वी पर क्या करेगा? क्या वे भी पाप और पुण्य का हिसाब रखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था। ब्रह्मा जी का आदेश अटल था। यमपुरी के न्यायाधीश अब दूल्हे के रूप में सजने वाले थे। आखिर कौन थी वो 2 कन्याएं और कैसे हुई चित्रगुप्त जी के महान वंश की स्थापना, जिसके वंशज आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं? ब्रह्मा जी के आदेश ने एक नई नियति का द्वार खोल दिया था। यमलोक के उस अंधकारमय और गंभीर वातावरण में विवाह की बात सुनना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, किंतु यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। भगवान चित्रगुप्त, जो अब तक केवल पाप और पुण्य के गणित में उलझे थे, अब सृजन के सूत्र में बंधने जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं उन 2 कन्याओं का परिचय दिया जो चित्रगुप्त जी की अर्धांगिनी बनने वाली थी। पहली कन्या थी देवी एरावती, जिन्हें कुछ पुराणों में शोभावती भी कहा गया है। वे ऋषि धर्म शर्मा की कन्या थी। उनमें ब्राह्मणोचित तेज, ज्ञान, वेद वेदांग की समझ और असीम धैर्य था। उनका विवाह चित्रगुप्त जी के ज्ञान और विवेक पक्ष को पूर्ण करने वाला था। और दूसरी कन्या थी देवी नंदिनी, जिन्हें सुदक्षिणा भी कहा जाता है। वे साक्षात सूर्यदेव के पुत्र मनु, श्रद्धदेव मनु की कन्या थी। चूंकि वे सूर्यवंश से थी, उनमें क्षत्रिय तेज, पराक्रम, शासन करने की क्षमता और निडरता थी। उनका विवाह चित्रगुप्त जी के दंड और शक्ति पक्ष को पूर्ण करने वाला था। यह संयोग अद्भुत था। मित्रों, इतिहास गवाह है कि चित्रगुप्त जी का विवाह केवल 2 स्त्रियों से मिलन नहीं था, बल्कि ये ज्ञान, कलम और शक्ति, तलवार का महासंगम था। इसी कारण उनके वंशजों में आज भी ये दोनों गुण, बुद्धि और साहस, एक साथ पाए जाते हैं। शुभ मुहूर्त निकाला गया। वह दृश्य अकल्पनीय था। यमलोक, जहां सदैव रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजती थी, आज वहां मंगल वाद्य बज रहे थे। यमराज ने स्वयं अपने भ्राता सहयोगी के विवाह की व्यवस्था संभाली। स्वर्ग से इंद्र, वरुण, अग्नि और स्वयं महादेव शिव और भगवान विष्णु इस विवाह के साक्षी बनने पधारे। ब्रह्मा जी ने विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। अग्नि को साक्षी मानकर चित्रगुप्त जी ने देवी एरावती और देवी नंदिनी के साथ फेरे लिए। उस क्षण यमलोक की कठोरता पिघल गई थी। यमदूत भी अपने हाथों से दंड छोड़कर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मृत्यु के धाम में जीवन का उत्सव मनाया जा रहा था। विवाह के पश्चात चित्रगुप्त जी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। समय के साथ उनके घर में किलकारियां गूंजी। देवी नंदिनी, सुदक्षिणा से उन्हें 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। और देवी एरावती, शोभावती से उन्हें 8 ज्ञानी पुत्र प्राप्त हुए, चारु, सुचारु, चित्राख्य, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और जितेंद्रिय। ये कुल 12 पुत्र थे। यही 12 पुत्र आगे चलकर कायस्थ कुल की 12 प्रमुख शाखाओं के पूर्वज बने। ब्रह्मा जी ने स्वयं इन 12 पुत्रों का नामकरण किया और उन्हें पृथ्वी के अलग अलग भागों आर्यावर्त में शासन और न्याय व्यवस्था संभालने के लिए भेजा। इतिहास बताता है कि इन्हीं 12 पुत्रों से माथुर, श्रीवास्तव, सक्सेना, भटनागर, अंबष्ठ, निगम, कर्ण, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वज, वाल्मीकि, अस्थाना और गौड़, इन 12 उपकुलों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, पुत्र, तुम्हारे ये वंशज पृथ्वी पर वही कार्य करेंगे जो तुम यमलोक में करते हो। ये राजाओं के मंत्री बनेंगे, न्याय करेंगे,
शास्त्र लिखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाकर धर्म की रक्षा भी करेंगे। जब तक पृथ्वी पर लेखनी पेन का सम्मान रहेगा, तुम्हारा वंश अमर रहेगा। अपने वंश की स्थापना करने के बाद चित्रगुप्त जी ने पुनः अपने कर्तव्य की ओर रुख किया। गृहस्थ जीवन की पूर्णता के बाद भी उनका मुख्य उद्देश्य विस्मृत नहीं हुआ था। यमलोक का सिंहासन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वे वापस यमपुरी लौटे। यमराज ने उनका स्वागत किया, जैसे राम का स्वागत अयोध्या में हुआ था। चित्रगुप्त जी ने पुनः अपनी अग्रसंधानी उठाई और अपना आसन ग्रहण किया। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। अब चित्रगुप्त जी केवल एक देवता नहीं थे, वे प्रथम पूर्वज अब भी थे। उनके भीतर अब एक पिता की करुणा भी थी। यमराज ने देखा कि चित्रगुप्त जी के आने से यमलोक की गरिमा और बढ़ गई है। यमराज ने प्रसन्न होकर एक वरदान की घोषणा की। यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, तुम मेरे कार्य में मेरे आधे अंग के समान हो। तुम्हारे बिना मेरा दंड अधूरा है, मेरा न्याय अधूरा है। इसलिए मैं ये वरदान देता हूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दिवाली के 2 दिन बाद को जो भी प्राणी यमद्वितीया भाई दूज का पर्व मनाएगा, उस दिन मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी। इसीलिए मित्रों, आज भी यम द्वितीया के दिन कायस्थ समाज और कई अन्य समाज कलमदावाद की पूजा करते हैं और भगवान चित्रगुप्त का आह्वान करते हैं। ये वही दिन है जब यमराज ने स्वीकार किया था कि मृत्यु से बड़ा लेखा जोखा है। चित्रगुप्त जी का कार्य अनवरत चलता रहा। युग बीते, सत्य युग गया, त्रेता आया, द्वापर गया और अब कलयुग चल रहा है। अवतार आए और चले गए, राम आए, कृष्ण आए। उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त की और अपने धाम लौट गए, किंतु भगवान चित्रगुप्त कहीं नहीं गए। वे अमर, वे चिरंजीवी है, क्योंकि जब तक सृष्टि है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक उसका हिसाब रखने वाला भी चाहिए। आज भी जब हम और आप ये कथा सुन रहे हैं, चित्रगुप्त जी उसी यमलोक में अपने उसी विशाल सिंहासन पर विराजमान है। उनके सामने अग्रसंधानी खुली हुई है, उनकी लेखनी निरंतर चल रही है। वे न कभी सोते हैं, न कभी विश्राम करते हैं। कलयुग में पाप का भार बहुत बढ़ गया है। झूठ, फरेब और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। यमलोक में आत्माओं की भीड़ पहले से कहीं अधिक है, लेकिन चित्रगुप्त जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उनकी कलम की नोक आज भी उतनी ही तीक्ष्ण है। वे हर पल का हिसाब लिख रहे हैं। एक राजनेता के भ्रष्टाचार का, एक व्यापारी की बेईमानी का, एक पुत्र द्वारा माता पिता के अपमान का, और किसी अंधेरे कोने में किए गए दान का भी। मित्रों, इस कथा के अंत में मैं आपको एक ऐसे सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम सोचते हैं कि चित्रगुप्त यमलोक में बैठे हैं, पृथ्वी से लाखों योजन दूर, लेकिन सत्य यह है कि चित्रगुप्त का शाब्दिक अर्थ ही है चित्त में गुप्त, हिडन इन द माइंड। वे केवल यमलोक में नहीं हैं, वे आपके, मेरे और हर प्राणी के मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं। जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, ये मत करो, ये गलत है, वो आवाज किसकी है? वो आवाज आपके अंदर बैठे चित्रगुप्त की है। जब आप किसी की मदद करते हैं और कोई नहीं देखता, लेकिन आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो सुकून क्या है? वह चित्रगुप्त की कलम द्वारा आपके खाते में लिखा गया पुण्य है। हम दुनिया की अदालतों से बच सकते हैं, हम वकीलों की मदद से झूठ को सच साबित कर सकते हैं, हम पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस भीतर बैठे देवता से कैसे भागोगे? उसकी डायरी में कोई स्याही नहीं मिटती, वहां कोई अपील नहीं होती, वहां कोई जमानत नहीं होती। कल्पना कीजिए उस अंतिम क्षण की, जब आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी, जब शरीर यही रह जाएगा और आप उस अंधेरी यात्रा पर निकलेंगे। वहां उस विशाल दरबार में जब आप अकेले खड़े होंगे, तब न पैसा काम आएगा, न पद, न प्रतिष्ठा। तब सामने केवल वो दिव्य पुरुष होगा, हाथ में कलम और आंखों में वो भेदने वाली दृष्टि। उस समय उनकी वो किताब खुलेगी और उस समय आपके पास केवल एक ही सहारा होगा, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म। इसलिए मित्रों, चित्रगुप्त से डरने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है उस कलम का मान रखने की। ऐसा कोई कर्म न करें कि जब वो पन्ना पलटा जाए तो आपको अपनी ही कहानी सुनने में शर्मिंदा होना पड़े। जीवन को ऐसे जिए कि जब चित्रगुप्त जी यमराज को आपका परिचय दे तो वे ये ना कहें कि धर्मराज एक पापी आया है, बल्कि मुस्कुराकर कहें, धर्मराज स्वागत कीजिए, एक पुण्यात्मा अपने घर वापस आया है। यही भगवान चित्रगुप्त का संदेश है, यही उनकी साधना है और यही सत्य है। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? भगवान चित्रगुप्त के जन्म से लेकर उनके अमरत्व तक का ये दिव्य सफर क्या आपके मन को छू पाया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्ण या जय चित्रगुप्त महाराज अवश्य लिखें। और ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद।